दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने झारखंड सरकार से अनुरोध किया है कि मूड ऑफ द नेशन को देखते हुए झारखंड सरकार भी राज्य की जनता को पेट्रोल और डीजल में राहत दे। सुबोध कांत सहाय ने उम्मीद जताई है कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, 8 नवंबर को विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाई गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड में कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान पर इसी महीने कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 8 नवंबर को विभागीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी की बैठक बुलाई है। जेपीएससी भवन पहुंचे अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। दोस्तों, 7वीं जेपीएससी पीटी एग्जाम में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। जेपीएससी भवन के समक्ष अभ्यर्थियों ने विरोध किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 7वीं जेपीएससी में खुलकर धांधली का मुद्दा सामने आया है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में एक ही सीरियल नंबर क्रमांक वाले कई अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होगा महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ। दोस्तों, झारखंड राज्य अपना 21वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इसे लेकर झारखंड सरकार द्वारा 15 नवंबर और 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम शामिल हैं। इस वर्ष प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय फ्लोर पर अवस्थित नए सभागार में सीमित संख्या में उपस्थिति के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन और नियुक्ति पत्र परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। चुनाव आयोग ने देवघर डीसी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। बीजेपी से गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ एक ही दिन में 5 एफआईआर दायर किए जाने के मामले को चुनाव आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर देवघर के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। डीसी से 7 दिन के अंदर जवाब मांगते हुए 10 दिन के अंदर आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जापानी निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह करेगी। इसके लिए जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ बात की जाएगी। जेसीसीआईआई भारत में पंजीकृत जापानी व्यवसायियों की संस्था है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसी के तहत सरकार जापानी निवेशकों से राज्य में निवेश का आग्रह करेगी। बता दें कि पिछले दिनों जापानी कॉन्सुलेट के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात के दौरान इस पर चर्चा की गई थी। झारखंड में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। झारखंड में ठंड ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। झारखंड के सभी जिलों में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण भारत में बारिश होने के बाद ठंड बढ़ने लगी है। छठ के बाद तापमान में कमी आने से ठंड में वृद्धि होगी। विभाग ने बताया कि इस दौरान रात का तापमान 13 से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। वहीं दिन का तापमान 27 डिग्री के बीच रहने के आसार हैं। मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के ऊपर अभी कोई सिनॉप्टिक फीचर नहीं बना है, इसलिए मौसम में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड की राजधानी रांची में डबल मर्डर से सनसनी।
रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे 2 युवकों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका है कि दोनों को पहले पूरी तरह पीटा गया, फिर हत्या कर शवों को फेंक दिया गया। दोनों युवकों के शव लोधमा रोड के किनारे से बरामद किए गए हैं। शनिवार सुबह स्थानीय लोगों की नज़र शवों पर पड़ने के बाद तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। दोस्तों, बड़ी खबर है, इंडियन ऑयल में 527 पदों पर निकली वैकेंसी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IOCL ने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार iocl.formflix.com पर 4 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्वी भारत के राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड और असम में कुल 527 पदों पर भर्तियां होनी है। CBSE ने परीक्षाओं को लेकर जारी किए नए दिशा निर्देश। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 2021-22 बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को CBSE ने बड़ी घोषणा करते हुए विषयवार डेट शीट को जारी किया। आधिकारिक नोटिफिकेशन में बोर्ड ने बताया कि कक्षा 12वीं के लिए 114 विषय और कक्षा 10वीं के लिए 75 विषय रखे गए हैं। CBSE ने आगे बताया कि इन सभी परीक्षाओं का आयोजन एक साथ करवाने में लगभग 45 से 50 दिनों का समय लगेगा। इसलिए परीक्षा देश और विदेश में सभी संबंधित स्कूलों में तय डेट शीट के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोर्ड के अनुसार परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। संपन्न राशन कार्ड धारियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। दोस्तों, झारखंड के राजधानी रांची जिले में अब घर घर जाकर राशन कार्डधारियों का सत्यापन किया जाएगा। संपन्न परिवार के घरों की संपत्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। सबूत जमा होने के बाद ऐसे लोग जो कार्ड के लिए अयोग्य हैं और कार्ड का लाभ ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्य के लिए स्पेशल टीम का भी गठन किया है। यह टीम कभी भी जाकर घर में छापा मार सकती है। पिछले 1 साल से जिला प्रशासन संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कह रहा है। अब तक 3000 लोगों ने ही राशन कार्ड सरेंडर किया है। ANM GNM प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 नवंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड के सरकारी GNM स्कूलों और ANM ट्रेनिंग सेंटरों में दाखिल करने के लिए, जी हाँ, दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाले प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। यह प्रवेश परीक्षा नवंबर महीने में ही राज्य के 8 शहरों रांची, बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और चाईबासा में आयोजित की जाएंगी। हालांकि अधिक अभ्यर्थी होने पर दूसरे शहरों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड पर होगी। अब हार्डकोर अपराधियों का होगा दूसरे जेलों में ट्रांसफ़र। एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत दूसरे राज्यों की जेलों में हार्डकोर अपराधियों की अदला बदली होगी। अब जितने कैदी दूसरे राज्य में जाएंगे, उतने ही कैदी वहां से झारखंड में आएंगे। अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए अभियान चलेगा। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद गृह विभाग ने जेल IG सहित सभी जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये हार्डकोर किस राज्य में भेजे जाएंगे, इसका जिक्र नहीं है। इसके लिए कारा महानिरीक्षक की अनुशंसा पर संबंधित राज्य से प्रशासनिक स्तर पर पत्राचार किया जाएगा और वहां से सहमति के बाद कैदियों की अदला बदली होगी। झारखंड में कोरोना के 138 सक्रिय मरीजों में सबसे अधिक 71 रांची में। झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार सुबह पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में सबसे अधिक कोरोना के 7 नए
मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर झारखंड में सक्रिय 138 में 71 मामले अकेले झारखंड की राजधानी रांची से हैं। राहत की बात है कि इस दौरान पूरे झारखंड में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। झारखंड में कोरोना से 9 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत 20 नए केस मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार रांची में मिले 7 के अलावा पश्चिमी सिंहभूम से 5, पूर्वी सिंहभूम से 4, गढ़वा से 2 और रामगढ़ से 2 नए मरीजों की पहचान की गई है। इन 20 नए मरीजों के साथ झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 3,48,848 हो गई हैं। बिना इंटरनेट के भी चल जाएगा व्हाट्सएप, एक साथ 4 डिवाइस में हो जाएगा कनेक्ट। व्हाट्सएप हमेशा अपने यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस देने के लिए नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। अब व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए जल्द ही एक लेटेस्ट फीचर लाएगा। आपको बता दें कि अब यूजर्स को व्हाट्सएप को किसी डिवाइस से लिंक करने के लिए स्मार्टफोन में ऑनलाइन रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि एंड्रॉयड और आईओएस के यूजर्स अब व्हाट्सएप पर मल्टी डिवाइस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। बता दें कि अब तक यूजर्स अपने स्मार्टफोन को अपने डेस्कटॉप से लिंक करते थे और उन्हें अपने स्मार्टफोन को ऑनलाइन मोड में रखना पड़ता था। लेकिन अब व्हाट्सएप अपने यूजर्स को प्राथमिक स्मार्टफोन की आवश्यकता के बिना उपकरणों को ऑनलाइन लिंक करने की अनुमति देगा। अभी बीटा स्टेज पर है ये। जी हाँ, ये फीचर अभी बीटा स्टेज पर है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्राइमरी स्मार्टफोन के बिना डिवाइसेस कनेक्ट करने का नया फीचर भी बीटा स्टेज में है।